अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, कुछ बहुत बड़ा करूंगा अपने लाइफ में, और तुम काम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तो सॉरी टू से तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। और तुम्हें पता है तुम्हें रोक कौन रहा है सफल होने से? तुम्हारा आराम करने का आदत, तुम्हारा प्लेजर, तुम्हारा एक्शन ना लेना, तुम्हारा रिस्क ना लेना, हमेशा आराम करना, काम करने से भागना। आराम करने को तुम्हें आदत हो गए हो, काम करने में तुम्हारा मन नहीं लगता है। स्क्रॉलिंग करने बोलो तो 2-3 घंटे 4 घंटे आराम से स्क्रॉलिंग कर लेंगे, और तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना 2-3 घंटे 4 घंटे स्क्रॉलिंग करने में, कितना प्लेजर मिलता है। उसके बाद मन ही नहीं करता है किसी काम को करने का, ना पढ़ने का, ना कुछ करने का, बस मन करता है कि बैठ के बस मोबाइल स्क्रॉल करते ही रहे, है ना। पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में जो तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, तुम्हें वही चाहिए? सिर्फ वो 2-3 घंटे की ही खुशी चाहिए तुम्हें? याद रखो, अगर तुम वो 2-3 घंटे का खुशी प्रेफर करते हो ना कि मुझे वही डोपामिन चाहिए, तो तुम पूरी ज़िंदगी भूल जाओ कि तुम्हें खुशियाँ मिलेगी भी। पर ये तुम्हें 2-3 घंटे का प्रेशर बहुत आराम लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है करने में, तो याद रखो पूरी ज़िंदगी तुम परेशानी में बिताओगी। तुम ऐसी लाइफ जियोगे जैसे तुम कभी जीना भी नहीं चाहते थे। लेकिन अगर तुम ये 2-3 घंटे के जो प्लेजर तुम्हें मिल रहा है भाई, इसको तुम छोड़ दो, राइट। इस 2-3 घंटे के प्लेजर को तुम क्यों ना छोड़ दो, तुम पूरी ज़िंदगी की खुशियों को चुनो। क्यों तुम 2-3 घंटे की सिर्फ खुशियों को चुन रहे हो? चुनो ना खुशियाँ, पूरी ज़िंदगी भर की खुशियों को चुनो ना, खुश रहो ना पूरी ज़िंदगी भर। याद रखना, अगर तुम इस 3 घंटे की जो आराम प्लेजर है, इसको तुम स्ट्रगल में लगा दो, इसको तुम स्ट्रगल में लगा दो भाई, तो पूरी ज़िंदगी आराम से बिताओगे, यूं ही चुटकियों में निकल जाएगी पूरी ज़िंदगी। तो तुम क्यों इस 2-3 घंटे के प्लेजर को ले रहे हो भाई? पूरी ज़िंदगी का प्लेजर लो ना। और तुम कहते हो ना कि जहर खाने से मर जाते हैं इंसान, नहीं भाई, जहर से भी ज़्यादा कुछ इफेक्टिव है, वो है स्क्रॉलिंग एडिक्शन, जो लत है तुम्हें लगी हुई, वो है। बस फ़र्क इतना है कि जहर खाने से तुरंत इंसान मर जाता है, और ये जो एडिक्शन, जो स्क्रॉलिंग की आदत है ना, इससे इंसान धीरे 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 बर्बाद होके मरता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे शॉकिंग बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है धीरे धीरे। इतनी बुरी तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद करेगा नहीं स्क्रॉलिंग की आदत, आप सोच भी नहीं सकते। फिर मत कोसना अपनी किस्मत को कि मेरा किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है, तुमने खुद इसको चूज़ किया। तो जब तुम्हें काम करने का टाइम था, जब तुम्हारे पास, तुम उस टाइम आराम करते थे, तो आज जब तुम्हारे पास आराम करने का टाइम होगा ना, जब उस टाइम फ्यूचर में, तो तुम करोगे मेहनत उस टाइम। होम्योपैथी दवा खाया होगा। होम्योपैथी का दवा जो है वो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन जब वो असर करता है ना भाई, वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। बिल्कुल वैसे ही है स्क्रॉलिंग एडिक्शन, बिल्कुल वैसे ही है काम ना करने का बहाना, बिल्कुल वैसे ही है। ये धीरे 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 आपको इतने बुरे तरीके से बर्बाद करता है ना, आपको पता भी नहीं चलता। बस फ़र्क इतना है कि वो होम्योपैथी का दवा था, और ये जो स्क्रॉलिंग है ये जहर है। दवा खाने से इंसान ठीक होता है, जहर खाने से इंसान मरता है। दवा जो होम्योपैथी का है वो धीरे धीरे असर करता है। उसी तरीके से जो एडिक्शन है ना मोबाइल का, ये जो काम ना करने का बहाने का, ये जो एडिक्शन तुमने लगा रखा है बहाने बनाने का, ये बिल्कुल उसी जहर की तरह काम करता है। एंड बिलीव मी, अगर तुम आज काम नहीं करते ना, अगर तुम आज एक्शन नहीं लेते, अगर तुम कुछ नहीं करते, अगर तुम इसी तरीके से इस मज़े में, इस प्लेजर में अपनी ज़िंदगी को, जिसमें तुम्हें काम करना चाहिए, इस समय को तुमने गुजार दिया ना, बिलीव मी, जब तुम एक्शन नहीं लेते ना, तो कुदरत एक्शन लेता है, ये नेचर एक्शन लेता है। और जब ये एक्शन लेता है ना भाई, इसका एक्शन तुम्हें देखा नहीं जाएगा। खून के आंसू रोगे तुम कि जिस टाइम मुझे काम करना चाहिए था मैंने काम क्यों नहीं किया। और जो तुम जितने भी बड़े बड़े लोगों को देख रहे हो, बड़े बड़े जो अपर पोस्ट पे गए हुए हैं, उनसे पूछना कि वो कितना टाइम बर्बाद करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। पूछना कभी, तुम जान के हैरान होगे कि वो 24 घंटे में शायद वो आधा घंटा या फिर उससे भी कम उसको टाइम मिलता है सोशल मीडिया के लिए। इनफैक्ट उनका सोशल मीडिया तो कोई और संभाल रहा होता है। जो तुम बड़े बड़े लोगों को देख रहे हो ना, जिसका तरह तुम बनना चाहते हो भाई, तो सिर्फ तुम उसको ये मत देखो कि कितना पैसा कमा रहा है, कितना आलीशान बंगला में है, कितना फैसिलिटी में, नहीं भाई, तुम उसकी मेहनत को देखो ना, वो अपनी मेहनत से है। अगर तुम उसकी मेहनत को नहीं देख रहे हो तो मतलब तुम कुछ नहीं देख रहे हो। देखना ही है, सीखना ही है, तो उससे मेहनत करना सीखो, उनकी मेहनत को देखो। अगर उनके तरह बनना है ना, तो उनके तरह डिसिप्लिन लाना होगा अपने आप में, उनके तरह हैबिट लाना होगा कि वो किस तरीके से रोज़ काम करते हैं। तुम्हारी तरह फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते स्क्रॉलिंग में। ये गरीबों की आदत है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो स्क्रॉलिंग में अपना टाइम दे, और तुम क्या कर रहे हो देख लो। सो भाई, अगर बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा आदमी वाला ना आदतें रखो अपने अंदर। और तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो सोचो कि तुम बन गए हो, बट यू नो इसके पीछे का फैक्ट क्या है। इसके पीछे का फैक्ट क्या है कि तुम उसकी डिसिप्लिन, उसकी हैबिट्स, उसके तरह किस तरीके से वो रहता है, इन सारी चीज़ों को तुम अपने लाइफ में लाओ। ना कि तुम ये ख्याली पुलाव बनाओ कितनी फैसिलिटी उसको मिल रही है, किस तरीके से वो सोफे पे बैठा हुआ है, किस तरीके से वो घूमने जा रहा है हर जगह।
नहीं मेरे भाई, ये नहीं देखना होता है। उसके स्ट्रगल, उसके डिसिप्लिन को अपने अंदर लाना होता है। इसीलिए लोग कहते हैं तुम्हें कि अगर तुम्हें जो बनना है सोचो कि बन गए। और तुम जिस मेहनत से भाग रहे हो ना, पढ़ना नहीं है, काम नहीं करना है, तुम्हें पता है जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, तुम कर लोगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे जिस दिन, और जिस दिन तुम्हारा लास्ट होगा हार्डवर्क, बिलीव मी, तुम ना याद करोगे, तो तुम ना अपने पास्ट की चीज़ों को उस टाइम तुम रोगे याद करके कि कितना मेहनत करता था मैं, तो अपनी मेहनत को याद करके रोगे, उसको तुम हमेशा याद रखोगे उस चीज़ को। तो आज इसी मेहनत से तुम भाग रहे, सोचो, जो कि कल तुम्हारे रोने का कारण बनेगा, खुशियों के आंसू का कारण बनेगा। जो भी तुम्हारी नोट्स बुक है, तुम्हारे नोट्स है, तुम्हें लगाव हो चुका होगा, क्योंकि इंसान जब बहुत सालों से 1-2 साल किसी चीज़ पे काम करता है ना, फिर जब उसको छोड़ने की बारी आती है, चाहे वो नोट्स हो, किताबें हों, नोटबुक हो, जब उसको छोड़ने की बारी आती है ना, लिटरली, क्योंकि वो सुबह उठने से लेकर सोने तक उसकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें तो थी, नोट्स बुक, किताबें वगैरह वगैरह, और जब टाइम आता है इन सारी चीज़ों को छोड़ने का, लिटरली आप बहुत रोते हो, आपको बहुत याद आता है, आप सोचते हो कि शायद मैं कुछ और दिन पढ़ लिया होता, इन सारी अपनी नोट्स बुक के साथ, अपने नोट्स के साथ और टाइम बिता लिया होता। लिटरली आप रोगे, और अभी आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मन नहीं कर रहा है काम करने का। वो रूम, वो टेबल, वो किताबें, वो इंसान की आंखों में बस चुकी होती है, वो यादें बन के रह जाती है फिर, जहाँ वो अकेला काम किया करता था, जहाँ वो अकेला पढ़ा करता था बैठ के एक कोने में, एक रूम में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके साथ किताबें थी और चेयर थे और वो रूम था। एंड बिलीव मी, तुम वो नहीं हो जो तुम बनते जा रहे हो। तुम क्यों अपने रियल वर्जन को भूल रहे हो? तुम क्यों अपने इस फेक वर्जन को ला रहे हो? तुम देखो ना पीछे जाके, पास्ट में जाके देखो ना, तुम कितने हार्डवर्किंग थे, तुम कितने मेहनती थे, तुम कितने ईमानदार थे, अपने डिसिप्लिन थे, तुम कितने ईमानदार थे अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। लिटरली आईने में देखो एक बार खुद को, उससे पूछो तो तुम बहुत मेहनती इंसान हो। ये तुम जो फेक वर्जन ला रहे हो ना, ये तुम नहीं हो। मुझे पता है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तुम बहुत मेहनती हो यार। प्लीज़ अपने पास्ट वाले वर्जन को लाओ, अपनी जो तुम्हारा हार्ड वर्किंग वर्जन था, जो तुम्हारा रियल वर्जन था, उसको लाओ। तुम वो हो, तुम ये नहीं हो जो तुम बनते जा रहे हो। यू आर वेरी जीनियस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ज़रूरत है तुम्हें एक्शन लेने की, एक्शन लो, काम करो मेरे भाई। तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हो, बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हो। और तुम्हारे लिए ये छोटी सी चीज़, ये 2-3 घंटे का प्लेजर, आराम, इसकी वजह से तुम अपने काम को छोड़ रहे हो, लिटरली इसकी वजह से। नहीं यार, तुम ये नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते, तुम अपने काम को करते हो, तुम सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देते हो। तो दिमाग में बात हुआ फिट? समझ में आया कुछ? कितने दिन तक रहेगी ये बात दिमाग में? देखो, ये वीडियोस तुम्हारी लाइफ को चेंज नहीं करेगा, ये जस्ट तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारे गोल्स को। ये वीडियो भले ही तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को याद दिला सकते हैं, लेकिन जो असल गेम है ना, वो तुम खुद खेलोगे यार, ये तुम्हारे हाथ में। तुम एक्शन लोगे, तुम करोगे, तुम अपनी लाइफ को चेंज करोगे। एक बार आईने में जाके देखो, खुद से कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं अपनी इस कंफर्ट जोन से निकलूँगा। मेरे लिए सबसे पहले मेरा गोल है, मेरा ड्रीम है, मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से निकलो, काम करो, वरना तुम्हारे हिस्से का कामयाबी कोई और लेके चला जाएगा और तुम बैठे रहना, सिर्फ सोचते रहना। सो गेट अप फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। टेक केयर।